students, I'm back with you with another tale from the Vedas and Upanishads. And the name of the tale is How to Focus Best. So here we are. Do you know the story of Satyakam, the young fatherless boy who learned from nature and later from Guru Gautama what Brahman is? So ये कहानी सत्यकाम एक व्यक्ति का है जिसके पिता नहीं थे और वो प्रकृति से सीखे और अपने गुरु गौतम से सीखे कि ब्राह्मण क्या है. Well, the young lad went on to become a great guru when he grew up and opened a huge gurukul. बड़े होकर के ये सत्यकाम बहुत महान गुरु बन गए और उन्होंने एक बड़ा सा गुरुकुल खोला. Many students enrolled under him and became wise in their own way. और कई शिष्य उनसे शिक्षा लिए और बहुत ही वाइज हो गए. This is the story of Upkosla, one of Satyakam's student. It so happened that Satyakam did not allow him to leave Gurukul even after he had studied for 12 years. तो ये कहानी उपकोशला की है. एक सत्यकाम की शिष्य थे. सत्यकाम ने कई सालों तक गुरुकुल में पढ़ाई की, लेकिन 12 साल तक, लेकिन तब भी सत्यकाम उसे जाने नहीं दिए. Satyakam's wife pleaded with him to let Upkosla go back to his family and home like the rest of the students, but Satyakam was adamant. तो सत्यकाम की पत्नी जो थी उन्होंने गुरु से अनुरोध किया कि उपकोशला को जाने दीजिए, अपने परिवार के पास, अपने घर जाने दीजिए जैसे कि बाकी शिष्य गए हैं. लेकिन सत्यकाम एडामेंट थे, यानी वो अपने निर्णय पे अटल थे कि वो सत्यकाम को नहीं जाने देंगे. हाउ मेनी डिज़ायर्स और विशेस डू यू हैव, व्हाट आर दे, राइट देम डाउन इन योर जर्नल. तो आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं जो कि आप करना चाहते हैं, तो इसे आप अपने जर्नल में लिखिए. टू अवॉइड फर्दर डिस्कशंस सत्यकाम went off on a pilgrimage. तो और कुछ इस विषय पे बात न करने के लिए सत्यकाम पिलग्रिमेज पे, तीर्थ पे चले गए. उपकोशला वॉज सैड बिकॉज नाउ ही कुड नॉट परसुएड हिज गुरु टू लेट हिम गो. अब उपकोशला दुखी हो गया क्योंकि अब वो मना नहीं सकता था अपने गुरु को उसे जाने देने के लिए. ही हैड टू वेट फॉर हिज रिटर्न. अब उसे उनके आने का प्रतीक्षा करना होगा. वंस सत्यकाम wife asked Upkosla to join them for the day's meal. He cried out in anguish, "Mother, I cannot eat. I am miserable. My heart is filled with so many desires." तो सत्यकाम जब चले गए तो उस उपकोशला एक दिन उपकोशला को एक दिन के खाने पे गुरु माता ने उन्हें बुलाया. तो उन्होंने गुरु माता से कहा, माँ मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं बहुत व्यथित हूँ क्योंकि मेरे कई इच्छाएं हैं. डीप डाउन इन हिज हार्ट उपकोशला न्यू दैट द प्रॉब्लम वॉज हिज एटीट्यूड. तो अपने हृदय से उपकोशला जानता था कि उसके इच्छाएं क्या थी, एटीट्यूड थी. हिज गुरु वुड लेट हिम गो व्हेन ही करेक्टेड हिज माइंड सेट. तो वो जानता था कि उसके गुरु उसे जाने देंगे तो वो अपनी इस दिशा को सही कर लेगा. उपकोशला न्यू दैट दो डिज़ायर्स गिव हिम सॉरो दे वर नॉट गुड और बैड, दे जस्ट डिस्ट्रैक्टेड हिम एंड डिड नॉट अलाउ हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ इफेक्टिवली. तो उपकोशला को पता था कि इच्छाएं जो उसकी थी वो उसके अच्छे या बुरे नहीं थे, वो उसे उसके नित्य के कामों में उसे विघ्न डालती थी. वो बहुत अच्छे से अपने नित्य के काम नहीं कर सकता था. तो उपकोशला ट्राई टू रिमूव हिज डिज़ायर्स फ्रॉम हिज माइंड. तो उपकोशला ने कोशिश की अपनी इन इच्छाओं को अपने मन से हटाने के लिए, बट दैट इज़ नॉट ईजी थिंग टू डू. तो लेकिन ये बहुत ही
आसान चीज़ नहीं है करने के लिए. वन डे व्हेन ही वाज टेंडिंग टू द रिचुअल फायर्स इन द आश्रम द फायर स्पोक. एक दिन जब वो यज्ञ कर रहा था आश्रम में, तो फायर यानी आग ने उसे कहा प्राण इज ब्राह्मण. तो उन्होंने कहा कि प्राण क्या है? ब्राह्मण था. इट सेड जॉय एंड स्काई आर फॉर्म्स ऑफ गॉड और ब्राह्मण. और उसने ये भी कहा कि जॉय यानी खुशी और आसमान ये भी भगवान के फॉर्म्स है. वन डे when he was tending to the ritual fire in the ashram, the fire spoke. प्राण इस ब्राह्मण. तो एक दिन और जब वो अपने यज्ञ कर रहा था तो अग्नि ने उसे कहा कि प्राण इस ब्राह्मण. तो यहाँ पे ये अग्नि को आश्रम में अग्नि अपने नित्य का कर्म कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो अग्नि ने उनसे कहा. Later, when he was inside the household fire told him, the earth, the sun, fire and food are also different forms of Brahman. अब दूसरे दिन देर से जब वो अपने घर के अंदर अपने घर के नित्यक्रम कर रहा था, तो घर की अग्नि ने उससे कहा द अर्थ यानी द अर्थ, सन, फायर एंड फूड आर ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्राह्मण. पृथ्वी, सूर्य, अग्नि और अन्न ये भी दूसरे तरीके के भगवान हैं. अनदर फायर सेट. और दूसरी आग ने कहा वाटर एंड डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड मून एंड स्टार्स आर गॉड टू. तो दूसरी अग्नि ने कहा कि पानी, जल, दिशाएं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और दक्षिण, और मून यानी कि चंद्रमा, और स्टार्स यानी तारे, ये सब भी भगवान है. दिस इज़ द नॉलेज यू नीड टू होल्ड. और यही ज्ञान तुम्हें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. एंड ऑल द एलिमेंट्स आर गॉड. और जितने चीज़ है सब भगवान. तो सनातन धर्म में हम कहते हैं कि सनातन धर्म में कहते हैं कि सभी की पूजा होती है. आग को भी भगवान मानते हैं, खाना को भी भगवान मानते हैं, सभी चीज़ों के, दिशाओं को भी, सन को, मून को, सूर्य को, पृथ्वी को, सभी को भगवान मानते हैं. तो यही जानकारी तुम्हें जानने की ज़रूरत है और यही ज्ञान तुम्हें जानना ज़रूरी है. योर गुरु सत्यकाम विल गाइड यू ऑन द राइट पाथ. और तुम्हारे गुरु सत्यकाम वो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे. डू यू स्पेंड टाइम इन नेचर. क्या आप समय व्यतीत करते हैं प्रकृति के साथ. डू यू वॉक इन द पार्क, गो स्विमिंग और इन्जॉय द रेन. क्या आप पार्क में जाते हैं, उद्यान में, या फिर तैरते हैं, या फिर बरसात जब होती है तो उसका आनंद उठाते हैं. वॉट इज़ अबाउट नेचर दैट मेक्स यू हैप्पी. प्राकृतिक में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको खुश करता है. डू यू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन इन नेचर. क्या आप भगवान का अनुभव करते हैं जब आप प्रकृति में हैं. तो दिस इज़ द नॉलेज विच इज़ वॉट वी हैव टू गेन. तो यही ज्ञान है जिसे हमें अर्जित करना है कि सभी चीज़ बना हुआ है वो प्राकृतिक में जितने चीज़ हैं ये सारे भगवान के बने हुए हैं. और जब हम खुश हो जाते हैं तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं. तो ये सभी फॉर्म्स हैं गॉड के. ऑन सत्यकाम्स रिटर्न ही सेड उपकोशला योर फेस साइंस. डिड यू लर्न व्हाट ब्राह्मण इज़. तो उपकोशला जब अपने तीर्थ करके वापस आए तो उन्होंने सत्यकाम जब वापस आए तो उन्होंने अपने शिष्य उपकोशला से कहा कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत चमक रहा है, क्या तुमने सीख लिया है कि ब्राह्मण क्या है. यस द फायर टॉट मी, द बॉय रिप्लाइड. तो उपकोशला ने कहा हाँ, अग्नि ने मुझे बताया कि क्या है. वॉट डिड दे टीच यू. तो गुरु ने पूछा और क्या उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, शिक्षा दी. उपकोशला एक्सप्लेन वॉट ही लर्न. उपकोशला ने सब कुछ बताया कि क्या क्या उसने सीखा थे. सत्यकाम वस्त्र लिए जान करके सत्यकाम बहुत खुश हुए. सो टू सी दैट हिज एटीट्यूड हैज़
इम्प्रूव्ड। तो सत्यकाम ये देख करके कि उपकोसला की उसकी तरीके सुधर गए थे, वो बहुत खुश हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, लेट मी टीच यू मोर। Thus began the disciples' journey of learning that the inner self is Brahman or God. तब आगे कोसला की शिक्षा हुई, गुरु ने उसे सत्यकाम गुरु ने उसे शिक्षा दी और उन्होंने उसकी आगे की शिक्षा की यात्रा पूरी करी और उन्होंने बताया कि अपनी अंदर की आत्मा जो है वो भी भगवान है। फाइनली सत्यकाम डिक्लेयर्ड दैट उपकोसला हैड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड वाज फ्री टू लीव द गुरुकुल। आखिरकार उपकोसला अब पूरी शिक्षित हो गया था, सत्यकाम ने गुरु ने कहा, और अब वो गुरुकुल से जा सकता है। तो चलिए अब हम इस कहानी के बारे में देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। When you have one overriding ambition, passion or desire, you will put your energies into it and achieve success. जब आपके पास एक केवल लक्ष्य रहेगा, डिज़ायर्स रहेगी, तो आप अपनी पूरी एनर्जी को उसमें केंद्रित कर देंगे उसे पाने के लिए। इफ़ यू हैव अ डजन डिज़ायर्स, जब आपकी कई इच्छाएँ होंगी, आप योर एनर्जीज आर फ्रिटेड अवे, तो आपकी जो एनर्जी ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। व्हेन अ मैन वॉज टोल्ड टू डिग अ वेल टू गेट वाटर, ही लॉस्ट होप आफ्टर डिगिंग 10 feet एट वन प्लेस बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड वाटर। तो जब एक व्यक्ति को कुआं खोदने की ज़रूरत पड़ी पानी के लिए, तो वो 10 फीट खोद करके वो निराश हो गया, ये कहकर कि वहाँ पानी नहीं मिल रहा था। ही स्टार्टेड डिगिंग 10 more holes of 10 feet each, तो उसने 10 जगह और खुदाई की 10 फीट की, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। When a great saint saw him, he said, "If you had dug 100 feet in one place, you would have found water." तब एक संत ने उसे देखकर कहा कि अगर तुमने एक जगह पे 100 फीट गड्ढा खोदा होता तो तुम्हें ज़रूर निश्चित ही जल मिल जाता। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि एक लक्ष्य पे हमें हमेशा केंद्रित रहना चाहिए। कई लक्ष्यों पे केंद्रित रहने से ऊर्जा हमारी बढ़ जाती है और फिर हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर इंटेंशंस इज स्ट्रेंथन्ड बाय हार्टफुलनेस। वी गो डीप इनसाइड, लिसन टू आवर हार्ट एंड लर्न टू इंटीग्रेट द इनसाइड एंड द आउटसाइड। तो हमारी सब चीज़, ये सब कैसे आसान हो सकता है और इसे कैसे शक्ति मिलती है? हार्टफुलनेस से। तो हार्टफुलनेस में क्या होता है, हम बिल्कुल अपने अंदर की ओर जाते हैं, अपनी हृदय की सुनते हैं और वहाँ पे अपने हृदय के साथ हम अंदर और बाहर की चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। दिस इज़ द की टू सेल्फ मास्टरी, और यही बिल्कुल चाबी है अपने ऊपर विजय पाने की। टू बी हैप्पी, द इनसाइड एंड द आउटसाइड नीड टू बी इन हार्मनी। खुश रहने के लिए अपने अंदर और बाहर दोनों ही बिल्कुल सामंजस्य में, हार्मनी में रहना चाहिए। सो दिस इज़ अ लवली स्टोरी चिल्ड्रन, और ये हमें सिखाता है कि कोई भी काम करने के लिए हमें अपने एक ही लक्ष्य पे केंद्रित रहना चाहिए और सफलता निश्चय ही हमें मिल जाती है। तो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन। आई होप यू liked it. Thank you children. Please